इतना विस्तृत जो क्षेत्र होगा इतना समरूप नहीं हो सकता है। कहीं पे उपजाऊपन का अंतर आएगा, कहीं ज़्यादा उपजाऊपन होगा, कहीं कम उपजाऊपन होगा। जलवायु भी प्रत्येक क्षेत्र में समान नहीं हो सकती है, ठीक है। मृदा में भी अंतर आएगा, कहीं मृदा का जो अलग अलग प्रकार की मृदा है, ठीक है। परिवहन साधन भी अलग अलग है, ठीक है। तो इस प्रकार सभी ये भी भ्रामक है। तीसरा आलोचना इनका किया जाता है जलावन की लकड़ी या ईंधन पे। या इस समय ईंधन पे, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ईंधन का इस समय जलावन की लकड़ी का नहीं यूज करके बहुत कई चीज़ें हो गए हैं ईंधन के लिए, ठीक है। इसमें पेट्रोलियम का भी यूज हो रहा है, गैस का भी यूज हो रहा है, ठीक है। घरों में तो गैस का ही ज़्यादा यूज हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ आ गया है, जैसे उसका हीटर का भी यूज किया जा रहा है, ठीक है। और बाकी सब ईंधन के रूप में पेट्रोलियम और डीजल तो है ही, ठीक है। तो इसके आधार पर भी इनकी आलोचना किया जाता है। इसके साथ साथ जो सिंचाई के साधन का भी किया जाता है, सिंचाई के जो साधन हैं काफ़ी बढ़ गए हैं। अब इसके नहर के द्वारा भी किया जा सकता है, नलकूप के द्वारा भी किया जा सकता है, बिजली का भी नलकूप आ गया है, फिर सोलर के द्वारा भी नलकूपों का विकास किया जा रहा है, उसके द्वारा भी जल निकाला जा रहा है, ठीक है। और परिवहन के साधन जैसे कि है कि परिवर्तन हुआ है इसमें, परिवहन साधन में कई प्रकार के परिवहन साधन का इसमें यूज किया जा रहा है, ठीक है। पहले घोड़ा गाड़ी ही था, अधिकतर नाव के द्वारा किया गया, लेकिन इस समय बहुत ज़्यादा गाड़ियों का विकास हो चुका है, तो इसके द्वारा भी आलोचना किया जाता है इनका, ठीक है। और इस समय छठवां एक है, जैसे कि बता रहे हैं कि ये शीत गृहों का भी इसमें यूज किया जा रहा है। वर्तमान में शीत गृह का भी प्रयोग किया जा रहा है। कोई भी सामान यदि ख़राब नहीं हो रहा है, उसको यदि रख दीजिए तो कच्चे पदार्थ भी हैं, कम से कम 4-6 महीने तो चल ही जाते हैं, ठीक है। तो ये शीत गृहों का निर्माण, तो इनका भी इस पर भ्रामक था कि वो कोई सामान जल्दी ख़राब होने के लिए शहर से नज़दीक बनाया जाए, ठीक है। तो इस पर भी आलोचना किया जाता है। अब इनका देखते हैं कि ये तो 200 साल पहले इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, लेकिन वर्तमान समय में इसको हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। या क्वेश्चन यदि मेंस में लिख रहे हैं तो पूछा जाएगा कि इसके प्रासंगिकता से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अभी देखते हैं कि इसका प्रासंगिकता क्या है। ठीक है, तो इन सभी आलोचनाओं के बाद भी अभी भी पढ़ाई इसलिए जा रहा है कि जब भी हम लोग देखेंगे, यदि किसी शहर का अध्ययन करेंगे तो ज़्यादातर जो शहर है, शहर के चारों तरफ ये इस प्रकार की कृषि की जाती है, जिसमें सब्जी का भी उत्पादन ज़्यादा किया जाता है, दूध का उत्पादन भी किया जाता है। ज़्यादा शहरों में देखे होंगे कि जो शहर के जो दूध आता है वो बगल के गांव से ही, ग्रामीण क्षेत्रों से ही आता है, ठीक है। तो इस प्रकार के अभी पूरी तरह से संकेंद्रित पर पेटी के रूप में नहीं है, बल्कि थोड़ा कमोवेश रूप में आसपास के इस प्रकार से भी क्षेत्र का इसमें समावेश किया गया है, या इस प्रकार के क्षेत्र का विकसित हुआ है, ठीक है। इस प्रकार इसको माना जा रहा है कि पूरी तरह से इसको इनकार करना भी संभव नहीं है कि ये बिल्कुल ही अप्रासंगिक हो चुका है, क्योंकि अभी ये कई सिद्धांतों का ही आधार बन रहा है, ठीक है, वांथेनियन का सिद्धांत, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन सिद्धांत है, ये इनका इस प्रकार सिद्धांत है। ये सिद्धांत से जो प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो फैक्चुअल ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कई बार पूछा गया है कि वांथेनियन के सिद्धांत में कितने पेटियों का वर्णन किया गया है, या पेटियों का क्रम पूछा जा सकता है कि केंद्र से लेकर के बाहर की तरफ पेटियों का क्रम का क्या हुआ, इसका भी क्रम से लगाने के लिए आता है। या फिर डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा जाए कि तीसरी पेटी में कौन सा फसल का उत्पादन किया जा रहा है, या किस प्रकार का भूमि का उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन आएंगे। तो ये रहा वांथेनियन का सिद्धांत। ये उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ समझ में आ गया होगा। यदि कहीं कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, आंसर देंगे, ठीक है। तो आज यहीं रहने देते हैं, और अगले क्लास में देखेंगे तो कोई जो औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत है वेबर का, उसको लेकर के आएंगे, ठीक है। धन्यवाद।